क्योंकि पहले धंधा मर्द संभालते थे, अब बचे नहीं। आर्या आर्या एक नया शो है डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर एंड काफी टाइम से इसकी मार्केटिंग और एडवर्टाइजमेंट चालू हो गई है। दिस स्टार्स सुष्मिता सेन एंड चंद्रचूड़ सिंह रिटर्निंग आफ्टर अ ब्रेक ऑफ ऑलमोस्ट 10 years for Sushmita Sen and almost 15 to 20 years for Chandrachud Singh. And this show has been directed and created and written by Ram Madhwani, जिन्होंने पहले बनाई थी मूवी नीरजा. So how is this show? Well, let's find out in this full review of Arya. Before we begin, अगर आप यहाँ पहली बार आए हैं, मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं आफ्टर थॉट्स नेटवर्क. Let's get to it. आर्या एक क्राइम थ्रिलर शो है, बट ये बाकी क्राइम थ्रिलर से काफ़ी डिफरेंट है. अगर हम दूसरे क्राइम थ्रिलर्स देखें तो हैं जैसे मिर्ज़ापुर या फिर सीक्रेट गेम्स, ये शो उससे काफ़ी अलग है. दिस इज़ मोर अबाउट एन एलीट हाई क्लास सोसाइटी जो कि एक क्राइम सिंडिकेट है, जिनका एक्चुअली धंधा है इलीगल ड्रग्स में ट्रेड करना. उनका एक इंटरनेशनल ड्रग कार्टेल है जो वो सब कुछ राजस्थान से ऑपरेट करते हैं. ये राजस्थान की पुरानी फैमिली है. और जिस तरीके से शो को प्रेजेंट किया गया है, सबसे अच्छी बात जो आती है कि ये चीज़ हमें बहुत ही डिटेल और अच्छे तरीके से देखने को मिलती है कि ये किस तरीके से एक पुरानी रॉयल फैमिली है. इसमें एक राजशाही वाली बात है. फैमिली के हेड हैं जोरावर राठौड़. उनकी 2 बेटियां हैं, एक बेटा है, एक सन इन लॉ है और एक सन इन लॉ का दोस्त है. टोटल ये 3 लोग मिलके इस सिंडिकेट को अब चलाते हैं, क्योंकि जोरावर राठौड़ जी जो हैं अब वो रिटायर हो चुके हैं आफ्टर ही गॉट एन अटैक ऑफ पैरालिसिस. स्टोरी यहाँ से शुरू होती है. सुष्मिता सेन का हस्बैंड प्लेड बाय चंद्रचूड़ सिंह एज तेज सरीन, वो एक नॉर्मल आदमी हुआ करता था कभी शादी के बाद, बट ही गॉट पुल्ड इनटू दिस क्राइम फैमिली एंड नाउ ही अलॉन्ग विद द ब्रदर ऑफ सुष्मिता सेन and one of his friends, the 3 of them run this international drug cartel together. हम शुरू से ये देखने को मिलता है कि तेज बहुत ही प्रिंसिपल्स वाला आदमी है, बहुत ही ऑनरेबल कैरेक्टर है. इवन इफ ही इज डूइंग सच एन डिसऑनरेबल टाइप का काम, बट ही इज डूइंग दैट फॉर हिज फैमिली बिकॉज ही लव्स हिज फैमिली. अपनी वाइफ से, अपने बच्चों से बहुत प्यार करता है. एंड एट टाइम्स ही हैड ट्राइड टू पुल आउट ऑफ दिस crime family, but it is not that easy as he says again and again. Sushmita Sen plays the character of Arya Sareen, and I have to say she does it brilliantly. I mean, after a long break of 10 years, Sushmita Sen has returned and she shows us yet again that why she was one of the better actresses out there when she got out, and now when she is back, वो आज भी उतनी ही अच्छी तरीके से कोई भी कैरेक्टर्स प्ले कर सकती हैं. एंड आई हैव टू से दिस इज आई थिंक वन ऑफ हर बेस्ट परफॉर्मेंसेज टिल डेट. सुष्मिता सेन की एक्टिंग में खास बात यह है कि एक एक ग्रैंड्योर आता है, एक एलिगेंस, एक ठहराव है सुष्मिता सेन की एक्टिंग में, जो कि इस कैरेक्टर को, इस फैमिली को और इस सेटिंग को बहुत अच्छी तरीके से सूट करता है, along with the charm of Miss Universe, because that's what she is. Then स्टोरी बहुत ही सिंपल है कि फैमिली में कुछ ट्रेजेडी होती है जिसकी वजह से हर हस्बैंड गेट्स शॉट एंड नाउ अब इसे पूरा फैमिली बिजनेस संभालना है. नाउ दिस स्टोरी हैज़ बीन टेकन फ्रॉम द डच टीवी सीरीज पेनोजा, जिसकी स्टोरी बहुत ही सिमिलर थी. एक फीमेल कैरेक्टर जो कि पूरी अपनी फैमिली से खुश, मतलब फैमिली के साथ है, बट शी डज नॉट वर्क इन द फैमिली बिजनेस ऑफ ड्रग्स कार्टेल एंड एवरीथिंग एल्स. शी डज नॉट लाइक इट, शी डज नॉट प्रिटेंड टू लाइक इट. उसको कभी ये चीज़ें पसंद नहीं थी, सो शी इज आउटसाइड ऑफ ऑल ऑफ दिस. बट फैमिली में कुछ हो जाता है जिस वजह से शी गेट्स पुल्ड इन, और नाउ शी इज ट्राइंग टू रन द होल फैमिली थिंग. बट उसमें जो कल्चरल लेयर्स इंडिया में क्रिएट किए गए हैं, which is the setting of the family in राजस्थान, वो इतना अच्छे से किया गया है कि आपको लगता ही नहीं है कि ये स्टोरी कहीं और से उठाई गई होगी. आपको हमेशा ऐसा लगता है कि ये स्टोरी यहाँ के लिए स्पेशली क्रिएट की गई है. नेक्स्ट चीज़ जो इस शो में बहुत ही मुझे अच्छी लगी वो बात ये थी कि सबके जो कैरेक्टर्स हैं, सबको एक मल्टी लेयर्ड कैरेक्टर देने की कोशिश की गई है. जैसे सबकी आपको बैक स्टोरीज पता चलती हैं, लेकिन इतनी भी नहीं कि वो मेन स्टोरी लाइन से डिरेल कर दें, बट आपको सब
सबके बैकग्राउंड के बारे में पता चलता है, सबकी अपनी थिंकिंग पता चलती है, कौन किस तरीके से एक्ट करता है और किस तरीके से आगे एक्ट करेगा। ये चीज़ें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से देखने को मिलती हैं। ऑलमोस्ट सबके कैरेक्टर आर्क्स हैं और हर कैरेक्टर का कोई भी एक्शन करने का एक जस्टिफिकेशन आपको समझ में आता है। इवन इफ यू डोंट लाइक कि उन्होंने जो किया वो आपको पसंद नहीं आया, बट आपके पास एक जस्टिफिकेशन है कि ये कैरेक्टर ने क्यों किया होगा या क्या सोच के किया होगा। सुष्मिता सेन और उसकी जो फैमिली है, जो उसके बच्चे हैं, उनके कैरेक्टर्स को बहुत अच्छी तरीके से प्रेजेंट किया, बिकॉज दे आर ट्राइंग टू डील विद दिस क्राइम फैमिली, क्राइम बिजनेस सॉर्ट ऑफ थिंग। फिर उनको फैमिली ट्रेजेडी से भी डील करना है, उसके बारे में। एंड देन सबकी अपनी अपनी स्टोरीज चल रही हैं। ऑल द 3 किड्स ऑफ सुष्मिता सेन आर ट्राइंग टू डील विद दिस फैमिली ट्रेजेडी अपने अपने तरीके से। जो छोटा बच्चा था उसने एक्चुअली वो शूटिंग विटनेस की थी, सो ही इज़ डीलिंग विद हिज मेंटल इश्यूज। सुष्मिता सेन इज़ डीलिंग विद ऑल ऑफ दोज 3 किड्स इश्यूज। हर कोई इसको अपनी तरीके से प्रोसेस कर रहा है। जहाँ की मेन फैमिली जो है, सुष्मिता सेन के फादर और उसका ब्रदर वगैरह, दे आर लाइक यूज्ड टू ऑल ऑफ दिस वायलेंस इन द फैमिली, सो दे आर डीलिंग इज इन हिज ओन वे, दैट दे आर नॉट बेसिकली डीलिंग विद इट, क्योंकि ये उनके लिए रेगुलर सी बात है। बट एवरीवन एल्स इज ट्राइंग टू डील विद ऑल ऑफ दिस इन देयर ओन वेज। और ये चीज़ हमें बहुत अच्छे से दिखाई गई है, इवन स्पेंडिंग टाइम विद सम ऑफ दीज थिंग्स व्हेन was not required। मतलब बीच में कुछ एपिसोड्स में ये स्टोरी थोड़ी सी डिप करती है, थोड़ी सी डिरेल होती हुई दिखती है आपको, बट देन अगेन मेन स्टोरी लाइन और मेन कैरेक्टराइजेशंस और मेन एक्टिंग जो है वो इतनी अच्छी तरीके से शो किया गया है कि यू नेवर एक्चुअली गेट डिरेल्ड, और कभी आप कंफ्यूज नहीं होते, कभी आप बोर नहीं होते, एंड दिस शो कीप्स यू इन एवरी सिंगल एपिसोड। देन देयर इज अनदर कैरेक्टर ऑफ सिकंदर खेर। ही इज प्लेइंग एक साइलेंट बॉडीगार्ड टाइप का, जो कि मेन सुष्मिता सेन के फादर के लिए काम करता है, बट देन ही वर्क्स फॉर द होल फैमिली। सो वो पूरी फैमिली के लिए अनऑब्ट्रूसिवली लॉयल है, शांत है। He does what he needs to do when he needs to do it, and he then sort of blends into the background. You can always feel his presence कि वो है, इसलिए you're always afraid of that character, क्योंकि वो कुछ बोलता नहीं है, he just exists. वो कैरेक्टर मुझे बहुत अच्छा लगा, and he's fiercely loyal to the family. फैमिली में जो कोई भी कुछ भी कहता है उसे करने के लिए he does that without any questions, and that ways he is very loyal to Sushmita Sen. There might be something there, but इसको एक्सप्लोर नहीं किया गया, so even I wouldn't like to explore that. और जैसे जैसे सुष्मिता सेन ये फैमिली बिजनेस के साथ डील करती जाती है, you get to see कि वो एक्चुअली बहुत ही इंटेलिजेंट है, and she is probably the best person to run this family business. But क्योंकि ये चीज़ें उसे पसंद नहीं है, वो इस सब वायलेंस से खुद को और अपनी फैमिली, अपने बच्चों को दूर रखना चाहती है, इसलिए she does not want to get into this. और इस चीज़ को डील करते हुए हमने काफ़ी इसमें देखा है, बट देन शी गेट्स हर हैंड्स डर्टी व्हेन शी नीड्स टू, और ये हमें दिखाता है कि उसका कैरेक्टर कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग और कितना मोटिवेटेड है चीज़ों को लेके। देन देयर इज द कैरेक्टर ऑफ द कॉप चेजिंग दिस फैमिली एंड इन्वेस्टिगेटिंग देयर ड्रग syndicate. He is a Muslim cop by the name of ACP Khan, and he does not only bring the religious minority wala angle, but he also brings that sexual minority wala angle, because there's a story there. And जैसा कि मैंने कहा, सबके कैरेक्टर को आर्क्स हैं, सबके कैरेक्टर का लेयरिंग है, so you get to know where everyone is and why they are so invested in everything that is going on with the story. Then there's the other crime family जो कि इनके बिजनेस के साथ पैरेलली रन करती है। उसका लीडर है शेखावत, and he is played by Manish Chaudhary very fittingly. ये सब कैरेक्टर्स इतने अच्छे हैं और सारे एक्टर्स को इतने ब्यूटीफुल तरीके से कास्ट किया गया है कि they feel at home. Every character feels that he was made for this role. They have done it so beautifully. और इन सभी एक्टर्स को हमने एक्चुअली बॉलीवुड में या दूसरी मूवी इंडस्ट्री में या टीवी इंडस्ट्री में शाइन करते हुए नहीं देखा, बिकॉज दे आर नॉट गिवन द फ्रीडम दैट दे हैव ओवर हियर। यहाँ पे सबको अपनी एक्टिंग निखारने का, अपनी एक्टिंग दिखाने का बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म मिला है, एंड दे जस्ट वांट टू शो व्हाट दे आर केपेबल ऑफ। इसलिए इस 9 एपिसोड लंबी सीरीज में मुझे सबसे अच्छी जो बातें लगी वो थी एक्टिंग, डायरेक्शन
जो सेट डिज़ाइन है, जो प्रोडक्शन डिज़ाइन है, सबके कैरेक्टराइजेशंस बहुत अच्छे हैं. दिस इज़ प्रॉब्ली वन ऑफ द बेटर शोज़ ऑन इंडियन वेब प्लेटफॉर्म राइट नाउ. एक बात और जो इस शो की मुझे अच्छी लगी वो थी कि ये शो बहुत ही सिनेमैटिक है. यू नेवर फील लाइक यू आर वॉचिंग अ शो, जो कि मुझे एक्चुअली हॉटस्टार, डिज्नी प्लस हॉटस्टार के शोज़ के साथ कंप्लेंट रहती है. नॉट द डिज्नी प्लस साइड बट द हॉटस्टार साइड. इनके शोज़ कभी भी आपको खींच के नहीं रखते, आपको अपनी दुनिया का पार्ट नहीं बनाते. रादर दे फील लाइक यू आर वॉचिंग अ शो. जबकि इस सीरीज़ के साथ ऐसा नहीं है. दिस वॉज द फर्स्ट हॉटस्टार शो जिसमें मुझे लगा कि ये इतना सिनेमैटिक और इतना अच्छी तरीके से बना हुआ है कि आई एम पार्ट ऑफ दैट वर्ल्ड रादर देन वॉचिंग अ शो. जो कि एक इकलौती प्रॉब्लम मुझे स्पेशल ऑप्स के साथ थी, वो इस शो में मुझे बिल्कुल नहीं लगी. एंड आई फेल्ट राइट एट होम वॉचिंग दिस शो बिकॉज आई एम इंटरेस्टेड इन द जॉनर. और ये शो उस जॉनर का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है, इसलिए एंड हैज़ बीन डन ब्यूटिफुली. सो दिस शो बिकम्स अ मस्ट वॉच फ्रॉम माई साइड. And really, it is a must watch because it is a brilliant show. तो क्या आपने आर्या देखा है या क्या आप इसे देखने में इंटरेस्टेड हैं? Whatever you feel, please write it down in the comment section below. अगर ये रिव्यू आपको अच्छा लगा, प्लीज गिव इट अ थम्स अप. बट देन अगर आपको ऐसा और कंटेंट देखना है, प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन एंड द बेल आइकन सो दैट यू विल बी नोटिफाइड whenever a new video drops. तब तक के लिए मेरा नाम है पुनीत, आप देख रहे हैं आफ्टर थॉट्स नेटवर्क. बाय बाय.